अचानक उस रोज सच हमेशा कड़वा लगता है नव्या। तुम एक घिनौनी और घटिया लड़की हो। अच्छा हो कि एंगेजमेंट से पहले मुझे सब सच पता चल गया। तुम जैसी लड़की को जीने का बिल्कुल हक नहीं है। अनुराग, शक्की और बदतमीज इंसान से मैंने प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मुझे मारा है ना, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। चलो तृप्ति। नहीं, यहाँ से नहीं, पीछे के गेट से चलते हैं। सच्चे प्यार की दुहाई देकर एंगेजमेंट तक का फैसला करने वाले अनुराग और नव्या ने एक दूसरे को क्यों मार डाला? इस डबल मर्डर के चश्मदीद गवाह अभिनव और तृप्ति अब क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल है ना मन में। आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर निशिगंधा वार्ड आपको ले चलूंगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां अभिनव चतुर्वेदी की पत्नी तृप्ति बहुत गुस्से में है। आज तो मैं लेट भी नहीं हुआ, टाइम से पहले आ गया। फिर ऐसी क्या बात हो गई? तृप्ति मुझसे नाराज है, देखना पड़ेगा। तृप्ति, 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 क्या हुआ तुम्हें यार? किस बात पर नाराज हो तुम? मुझे वजह तो बताओ। कोई बात नहीं है, आप पानी पीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। तृप्ति, जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी ना, ना मैं पानी पीने वाला हूँ और ना ही मैं चाय पीने वाला हूँ। पहले मुझे बात बताओ, क्या बात है? किस बात पे नाराज हो तुम? इधर आओ, बैठो, बताओ क्या बात है तृप्ति? किस बात पे नाराज हो तुम? तृप्ति, मेरे दिल की धड़कनें मत बढ़ाओ, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज बताओ। अगर आपको पता लगे कि आपके अलावा इस दुनिया में मुझे चाहने वाला कोई और है, तो आप क्या करेंगे? गला दबा दूंगा मैं उसका। अच्छा, और यही बात मुझे पता लगे तो कि आपको चाहने वाली इस दुनिया में कोई और है, तो मुझे उसका गला दबाने की इजाजत देंगे आप? क्या बात कर रही हो तृप्ति तुम? ये मेरी बात का जवाब नहीं है अभिनव। पर तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है मुझे चाहने वाली तृप्ति। मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की की और देखता भी नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ। आप सच नहीं बोल रहे। ये क्या है? क्या है? नव्या? मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता तृप्ति, और इसमें मेरा नाम भी तो नहीं लिखा। देखो, इस लेटर को लेके आने वाली कोरियर गर्ल केवल तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। कुरियर गर्ल? हाँ, दोपहर को जब मैं खाना खा के उठी तभी डोरबेल बजी। यस, अभिनव चतुर्वेदी, ये उन्हीं का घर है ना? हाँ, और आप उनकी वाइफ तृप्ति होंगी? या ये खत उनको दे देना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक अभिनव घर पे ना आए तब तक आप इस खत को पढ़िएगा मत। पर आपको कैसे मालूम कि अभिनव इस वक्त घर पे नहीं है? कॉमन सेंस।
उनकी गाड़ी पार्किंग में नहीं है और आज वॉकिंग डे भी है, तो वो ऑफिस में ही होंगे। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं तो कोरियर गर्ल हूँ। आप मेरा नाम जान के क्या करेंगे? जिसने मुझे यहाँ पे भेजा है उन्होंने आप लोगों के बारे में सारी बातें बता दी। उनका नाम आप बता सकती है? खत के ऊपर लिखा होगा ना, पढ़ लीजिए। अच्छा आप चाय या कॉफी ले लीजिए। चलिए। नहीं नहीं, मैं खाती पीती नहीं। हमारे एजेंसी से अलाउ भी नहीं है किसी क्लाइंट के घर पे अंदर जाके कुछ। ओके, मुझे कहीं साइन करना है? नहीं, हमारी एजेंसी कभी गलत आदमी तक सही चीजें नहीं पहुंचाता। मुझे बस आप तक एक खत पहुंचाना था तो मैंने पहुंचा दिया। मैं चलती हूँ। कहाँ चली गई? इतनी जल्दी तो गेट तक नहीं पहुंच सकती। उस लड़की की बातचीत, हाव भाव कुछ भी नॉर्मल नहीं था। और ये 3 वर्ड पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगेगा, और इसमें ही वो गायब हो गई। कौन हो सकती है? लेटर खोल के पढ़ता हूँ, शायद कोई लिंक मिल जाए। ये उसने लाल शाही से क्यों लिखा है? मेरे प्यारे अभिनव, तुम्हारा एड्रेस मुझे बहुत मुश्किल से मिला और यह भी पता चला कि तुमने तृप्ति नाम की लड़की से शादी कर ली है। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों सुखी रहो, मुस्कुराते रहो, यही मेरी दुआ है। काम की बात यह है कि मैं भी शादी कर रही हूं परसों 23 जनवरी 1997 शाम 7 बजे मेरी एंगेजमेंट है। तुम तृप्ति को लेकर साथ आना, भूलना नहीं, तुम्हें मेरी कसम। मेरा एड्रेस है 23/78 महाजनी टोला, लखनऊ। केवल तुम्हारी नव्या। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम इस कोरे कागज को कैसे पढ़ रहे हो? इस पे तो कुछ नहीं लिखा है। कोरा कागज क्या है तृप्ति? लिखा तो इस पे लाल शाही से। नहीं, कुछ नहीं लिखा है इस पे। कोरा कागज तो है ये। तृप्ति कैसी बातें कर रही हो तुम? आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे ना अभिनव? तो हम पड़ोस के अग्रवाल अंकल के यहाँ चलते हैं, उनको दिखा दे। चलिए। तृप्ति, ना कहीं जाना है और ना किसी को दिखाना है, और ना ही मैं इस नव्या नाम की किसी लड़की को जानता हूँ, और ना ही मैं इसकी एंगेजमेंट में जाऊंगा। पर मैं तो जाऊंगी और आप भी मेरे साथ चलेंगे। मुझे इस केवल तुम्हारी नव्या का सच जानना है अभिनव। अभिनव! अभिनव! अभिनव मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। शायद वो मुझे नव्या तक जाने नहीं देना चाहते। पर इस लेटर पे भी तो कुछ नहीं लिखा है। फिर अभिनव ने इसे पढ़ा कैसे? कुछ तो है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और अभिनव मुझे समझाना नहीं चाहते। सच जानने के लिए मुझे अभिनव को लेकर नव्या के घर जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तृप्ति। तुम बेमतलब की जिद कर रही हो। जिस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उसके घर क्यों जाऊंगा? क्योंकि वो केवल आपको ही नहीं, मुझे भी अच्छी तरीके से जानती है। उसने इतनी मुश्किल से घर का एड्रेस ढूंढा है, हमें इनवाइट किया है। मुझे उससे एक बार मिलना है, मुझे एक बार देखना है उसे। मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? इन सब बातों को सच मैं क्या, कोई और भी नहीं मानेगा। कुछ तो है अभिनव। शक का कोई इलाज नहीं होता तृप्ति, ये पागलपन है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए तृप्ति। खुद से ज्यादा विश्वास है अभिनव आप पे, लेकिन उस नव्या को देखे बगैर चैन नहीं आएगा। और अगर मैं फिर भी ना गया तो? मैं अकेले चली जाऊंगी महाजनी टोला, मुझे पता है वहां का रास्ता। ठीक है, हम चलेंगे। देखता हूं ये है कौन नव्या। खाना खा लो अब।
चिली टोला, यही तो नव्या का घर है। लेकिन आज उसकी एंगेजमेंट है और यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, सन्नाटा भी। मैं क्या बता सकता हूँ। चलो अंदर चलकर देखते हैं। वैसे भी दरवाजा खुला है। ऐसे किसी के घर में जाना ठीक होगा? तृप्ति, उसने हमें इनवाइट किया है। चलो अंदर चलें। मुझे ऐसा लग रहा है हम पिछले गेट से आ गए हैं। पार्टी उस तरफ चल रही है। ये हंसने की आवाज कहां से आ रही है? चलो देखते हैं। हाँ उधर चलो। हंसने की आवाज आ रही है। निम्मो? निम्मो, तुम जानते हो इसे? हाँ, कॉलेज में थी मेरे। 1-2 बार मिला हूं मैं इससे। कितनी निर्लज्ज लड़की है ये। एंगेजमेंट से पहले कैसे लिपट रही है, देखो। इसी से एंगेजमेंट कर रही है ये। मुझे क्या पता। पता है नव्या, मैं यही चाहता था कि हमारी एंगेजमेंट में कोई ना हो, सिर्फ हम तुम रहें। और नव्या, हम शादी भी ऐसे ही करेंगे। पर मैंने तो मेरे एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को भी इनवाइट किया है। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी को यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे की नव्या? अनुराग, तुम मेरी हिम्मत को चैलेंज मत करो। वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। दोस्त नहीं हो सकता तुम्हारा, यार होगा तुम्हारा। सच बताओ, क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? माइंड योर ओन लैंग्वेज अनुराग। दोस्त है मेरा और बहुत सच्चा इंसान है। हम सिर्फ 1-2 बार ही मिले हैं। सबकी हेल्प करने में वो सबसे आगे रहता था। मुफ्त के दोस्त इस कलयुग में नहीं मिलते नव्या। कीमत वसूली होगी उसने तुमसे। हाँ। कुछ भी नहीं है ऐसा। चुप रहो। क्या नाम है उसका? अभिनव। और वो कुछ ही देर में आने वाला है। अनुराग, क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता नव्या कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त रहा होगा। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उसे यहाँ बुलाकर मेरे हुक्म की तौहीन की है। ऐसा कुछ नहीं अनुराग, वो अपनी पत्नी तृप्ति के साथ आ रहा है। तेरे बारे में सुना था, सबने मुझे कहा था कि तुम सही लड़की नहीं हो। सच बता, क्या चक्कर था तेरा उसके साथ? कोई चक्कर नहीं था अनुराग, तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। सबके मना करने के बावजूद ही मैंने तुमसे प्यार किया। आज सच्चाई मेरे सामने खोली गई। तो इतनी घटिया लड़की है कि आज भी अपने प्रेमी को भूल नहीं पाई। तुझे इस सभ्य समाज में जीने का कोई हक नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। एंगेजमेंट? और तुझसे इम्पॉसिबल। तू जानती है मेरी आज्ञा न मानने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ? मौत देता हूँ। और तुझे भी मरना पड़ेगा। तुझ जैसी गंदी मछली को मारकर मैं समाज पे उपकार करूँ। मार देगा उसे तृप्ति। मुझे जाने तो नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या अनुराग? मेरी बात का विश्वास करो। तुम्हें अभिनव से मिलने के बाद तुम्हें सच्चाई का एहसास हो जाएगा। तुम्हें मारने के बाद मैं उसे मारूंगा। क्या नाम था उसका? अभिनव। तृप्ति से शादी करने के बाद भी यहाँ मुंह मारने आ रहा है ना? मुझे जाने। नहीं, तुम रुको यहीं पे। कमीने, तो जिस शक्ति के साथ मैं शादी करने वाली थी, तूने मुझे मारा है ना? तू भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या हो रहा है?
चाह रहे हो मुझे तुम? जाने दो तृप्ति। पागल मत बनो। हम दोनों इस मर्डर केस के आई विटनेस हैं और डबल मर्डर केस है ये। ऐसे जाना ठीक नहीं होगा तृप्ति, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। चलो यहाँ से, निकलते हैं हम यहाँ से। नहीं तृप्ति। चलो 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 चलो। वेलकम। वेलकम टू माय होम। मुझे पता था अभिनव, तुम मेरा निमंत्रण पाके अपनी पत्नी तृप्ति को लेकर जरूर आओगे, पर इतनी दूर आके वापस क्यों जा रहे हो तुम लोग? हाँ समझी, तुम लोगों को कोई नहीं दिखा ना घर पे। वो क्या है ना, मैंने तुम दोनों के अलावा अपने एंगेजमेंट में किसी को भी इनवाइट नहीं किया। तुम दोनों आओ ना अंदर। अनुराग बस आता ही होगा। अनुराग? जिससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। मेरा प्यार, मेरा सपनों का राजकुमार। वो दरअसल मैं पार्लर गई थी और वो सैलून। अभी आता होगा। तुम दोनों अंदर आओ ना। अभी हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे, है ना अभिनव? चलते हैं यहाँ से। आज तुम और अनुराग टाइम स्पेंड करो, हम फिर कभी आएंगे। तुम दोनों को कैसे लगा कि मैं इतनी दूर आके तुम दोनों को बिना डिनर किए जाने दूंगी? अनुराग तुम दोनों से मिलकर बहुत खुश हूँ। तुम दोनों अंदर आओ ना। तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेके आती हूँ। अभी तो ये सब चीजें अस्त व्यस्त थी, ये ठीक कैसे हो गया? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर चल के देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है तृप्ति, सब साफ हो गया। यहाँ पे तो थे वो दोनों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी लीजिए। अच्छा हुआ आपने हमारा घर देख लिया, नहीं तो मैं खुद दिखाने वाली थी। पानी लीजिए ना। जी मैं लेती है। अनुराग आता ही हो, आप लोग बैठिए ना। नव्या, लो, अनुराग आ गया। अनुराग, अभिनव और उसकी पत्नी तृप्ति। तुम और नव्या कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना? हाँ। मतलब पुराना यारान। जी? कॉलेज का पहला प्यार। नहीं अनुराग, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हार्डली नव्या से 1 या 2 बार मिला हूँ, ये मेरे कॉलेज में थी। मैं तो बेवकूफ लगता हूँ ना तुम्हें? 1-2 बार मिलने वाले अपनी वाइफ के साथ नव्या के घर तक आ गए। सच से बताओ, क्या चक्कर था नव्या के साथ? ऐसा कुछ नहीं है अनुराग। अनुराग, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम भूल रहे हो कि वो हमारे गेस्ट है। गेस्ट?
तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं जानता हूँ कि कॉलेज में एक बार तुम प्रेग्नेंट भी हुई। इसी के साथ चक्कर था ना तुम्हारा? नहीं अनुराग, ये झूठ है। ये गंदा और घटिया इल्जाम है अभिनव और मुझ पर। सच हमेशा कड़वा लगता है नव्या। तुम एक घिनौनी और घटिया लड़की हो। अच्छा हो कि एंगेजमेंट से पहले मुझे सब सच पता चल गया। तुम जैसी लड़की को जीने का बिल्कुल हक नहीं है। अनुराग, तुम जैसे शक्की और बदतमीज इंसान से मैंने प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे मारा है ना, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। चलो तृप्ति। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, पीछे के गेट से चलते हैं। राम लक्ष्मण जान की जय हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय हनुमान की। बुजुर्ग की मार हनुमत बाबा तुम ही रखवार। बाबा, बाबा हमारी मदद करो बाबा। क्या बात है बेटा, तुम दोनों बहुत परेशान दिख रहे हो। हमें बचा लो बाबा। हम उस घर पे गए थे। वो घर में जाकर तुम जीवित वापस आ गए। बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा है तुम दोनों पर। उस घर से कोई जीवित नहीं लौटा है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटा, आज से 2 वर्ष पहले उस घर में रहने वाली लड़की नव्या की हत्या कर दी गई। तब से वो प्रेतात्मा बनकर मोहल्ले वालों को परेशान करने लगी। तब मेरी सलाह पे मोहल्ले वालों ने बजरंग बली को यहाँ स्थापित कर दी। तब से उसकी प्रेत लीला शांत हो गई। उस घर के आसपास दोपहर में भी लोग जाने का साहस नहीं करते हैं, और तुम लोग रात में जाकर के जिंदा वापस आ गए। बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा है तुम पर। जितना जल्दी हो सके तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। ये लो बेटा, ये बजरंग बली का फूल अपने हाथ में लो और भगवान का जयकारा करते जाना। राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान की। बुजुर्ग की मार हनुमत बाबा तुम ही रखवार। और हाँ बेटा, यहाँ से जाते वक्त पीछे पलट कर ना देखना। हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान की। बुजुर्ग की मार हनुमान बाबा तुम ही रखवार। राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान की। 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 राम लक्ष्मण जानकी। अभिनव, मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। रुको 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 अभिनव, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ प्लीज। अभिनव, अभिनव मत जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभिनव रुको, मुझे मत जाओ। अभिनव, आई नीड योर हेल्प। मेरे लिए रुको अभिनव, रुको, मुझे हेल्प चाहिए अभिनव तुम्हारी। रुको अभिनव, अभिनव मत जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभिनव प्लीज मत जाओ। जय हनुमान वज्र की मार हनुमत बाबा तुम ही रखवार। जय बजरंग। राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।
की जय हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी 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 जय हनुमान की। अभिनव, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? तृप्ति, उस घड़ी के बाद उठते बैठते सोते जागते हर ओर अभिनव को नव्या ही दिखाई दे रही थी। दोनों बहुत परेशान थे। डॉक्टर और मनोचिकित्सक को दिखाने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, तब तृप्ति ने अपने भाई इंस्पेक्टर सूरज मेहरोत्रा को सारी कहानी बताई। पानी लीजिए। रुको अभिनव, अभिनव मत जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। भैया, मैंने 23/78 महाजनी टोला की केस की फाइल निकाल करके पढ़ी। उसमें मुझे ये पता चला कि 2 साल पहले वहां सितंबर के महीने में जो लाशें मिली थी, उन लाशों में एक नव्या मिश्रा की लाश थी और एक लाश ऐसी थी जिसकी शिनाख्त पुलिस आज तक नहीं कर पाई। पुलिस का यह अनुमान है कि हो सकता है वो लाश नव्या मिश्रा के हत्यारे की हो और नव्या के परिवार के किसी सदस्य ने उसकी हत्या कर दी हो। वो अनुराग था भैया। मैंने और अभिनव ने उसे उस रात वहां देखा था। अभिनव, तृप्ति ने मुझे एक बार बताया था कि कॉलेज टाइम में एक बार तुमने नव्या की मदद की थी। वो वाकया क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताओगे मुझे? अभिनव, अगर तुम बोलोगे नहीं तो भैया केस कैसे सॉल्व करेंगे? अभिनव, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए खुल के बताओ। एक बार कॉलेज की एक्स्ट्रा क्लास से निकलते हुए रात हो गई थी। मैं अकेला जा रहा था, तभी मुझे नव्या की चीख सुनाई दी। 2 लड़के उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैंने नव्या की हेल्प की और उन दोनों लड़कों को मार पीट के भगा दिया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि नव्या के मरने के बाद भी कुछ काम अधूरे रह गए और इसलिए उसको आपकी हेल्प की जरूरत है। अभिनव, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अभिनव, प्लीज मुझसे मुंह मत मोड़ो, प्लीज मेरी हेल्प करो। नहीं, अभिनव, 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 दिन रात इन्हें वो प्रेती दिखाई देती है। पता नहीं वो हमारा पीछा कब छोड़ेगी। तृप्ति, मेरी मानो, तुम ना अभिनव को लेकर कुछ दिनों के लिए लखनऊ से बाहर चले जाओ। जो मरने के बाद महाजनी टोला से गणेशगंज तक आ सकती है, उसके लिए संसार का कोई कोना दूर नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं किसी तांत्रिक से बात करूं? वो कोशिश करके भी देख ली। उसने उस तांत्रिक बाबा को धक्का देके उनके पैर तुड़वा डाले।
अभिनव की भी हालत पहले से ज्यादा खराब कर दी है। उसने चेतावनी भी दी है कि मेरे और अभिनव के बीच कोई भी आया तो अंजाम बुरा होगा। तो उसका क्या उपाय है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। देखो तृप्ति, मैं कुछ सिद्ध तांत्रिकों को जानता हूं और हो सकता है कि उनके पास इस समस्या का कोई निदान हो। तृप्ति, अभिनव, इंस्पेक्टर सूरज के जाने के बाद अभिनव की हालत और भी खराब हो गई। डरा सहमा सा अभिनव दिन रात चीखता रहता। वो एक ऐसी बीमारी का शिकार था जिस बीमारी का इलाज उस बीमारी के पास ही था और उस बीमारी तक पहुंचना असंभव। उस दिन लंबी बेहोशी के बाद जब अभिनव की आंख खुली तो अभिनव, अभिनव उठो, अभिनव, अभिनव। तृप्ति, अब मैं ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहूंगा तृप्ति। नव्या मुझे मार डालेगी, मुझे अपने साथ ले जाएगी। जीते जी तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, इसी वजह से वो मुझे मारकर मेरी हेल्प लेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो अभिनव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैं नहीं कह रहा तृप्ति, नव्या ने मुझे कहा है। नव्या ने मुझे बोला है कि अभिनव तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी दुनिया में। तुम जीते जी तो मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, पर मरकर जरूर करोगे। वो मुझे मार डालेगी तृप्ति, मुझे बचा लो। वो मुझे मार डालेगी, मुझे अपने साथ ले जाएगी। नहीं अभिनव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको जो करना था उसने कर लिया, अब उसे मेरा सामना करना होगा। मैं एक सच्ची प्रतिवर्ता हूँ, देखती हूँ कि मेरी सच्चाई बड़ी है या उसका खौफ। तुम कहाँ जा रही हो तृप्ति? मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। तुम मुझे अपने साथ ले जाएगी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अभिनव, नहीं। अभिनव, 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 मुझे अभिनव के जीवन रक्षा के लिए एक बार फिर महाजनी टोला जाना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं अपने सुहाग को बचा के रहूंगी। राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान की, बजुर की मार हनुमान बाबा तुम ही रखवार। राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान की, बजुर की मार हनुमान बाबा तुम ही रखवार। राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान की, बजुर की मार हनुमान बाबा तुम ही रखवार। यहाँ तो ताला लगा है, मैं पीछे के गेट से जाती हूँ, शायद मुझे नव्या मिल जाए। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी जय हनुमान की। हनुमान बाबा, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
अभिनव, उठो, मेरे साथ चलो। छोड़ दो मुझे, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम? डरो मत, मेरी बात सुनो। नहीं। अगर आज मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, तृप्ति भी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं अभिनव? ये देखो, कौन है ये तांत्रिक? ये वही राक्षस है जिसने आज मेरी ये हालत की है। अब वक्त नहीं है अभिनव, सूरज भैया को लेकर मेरे घर पे जल्दी आओ। आगे का रास्ता मैं तुम्हें बताने में मदद करूंगी। पर तुम कहाँ जा रही हो? अपनी शक्ति भर तृप्ति को बचाने। हेलो सूरज भैया, जल्दी से घर पर आओ, तृप्ति की जान संकट में है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ दो मुझे। इसे हमारी रंगभैया पर लेकर आज रात हम इसका भोग करेंगे और फिर ये तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। ले जाओ। आने दो मुझे। भाग तृप्ति, भाग। हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। तुम्हें अपनी सेवा के लिए प्रयत्नी बनाया था नव्या, और तुम हमारे चेलों पर ही प्रहार करने लगी। अपनी गलती का दंड भुगतो। हमारी प्रयत्नी तुम्हारी सहायता के लिए आई थी, लेकिन मेरे त्रिशूल की मार से अब वो लौट कर नहीं आएगी। आज तुझे मुझे संतुष्ट करना ही होगा। चलो। तुम मजाक कर रहे हो अभिनव? हाँ, एक भूतनी के कहने पर तुम मुझे यहाँ तक लेकर आ गए। सूरज भैया, तृप्ति की जान पर खतरा है। नव्या बुरी आत्मा नहीं है। सूरज भैया, नव्या ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, आप मेरे पीछे आइए। अरे तुम पागल हो गए हो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं, नहीं, जाने दो मुझे, जाने दो। हे! पाखंडी! तुम मेरी पोल खोलने आए ना? तुम दोनों को मार के मैंने प्रेतनी ना बनाया तो मेरा नाम भी तांत्रिक प्रचंड देव नहीं। तो मैं भी ऐसे ही मारूंगा जैसे नव्या को मारा था। खबरदार, खबरदार। त्रिशूल नीचे, त्रिशूल नीचे, वरना गोली मार दूंगा। पाखंडी! ले जाओ इसको पकड़ के, ले जाओ, इसकी खातिर करना। भैया। अभिनव, मुझे पता था अभिनव, तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। ये सब क्या हो रहा है नव्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। कुछ वर्ष पहले
इस ढोंगी तांत्रिक पर मेरे माँ बाबा को सच्चा विश्वास हो गया था। सिद्धि साधना के नाम पे उसने कई बार मेरा बलात्कार किया है। पर मेरे माँ बाबा को मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। और उस बीच मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। और उस तांत्रिक के कहने से मेरी शादी उसी के चेले अनुराग से करवाई जाने लगी थी। पर मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। लेकिन अनुराग को मुझसे सच्चा प्यार हो गया था। पर अनुराग ने तो तुम्हारी हत्या की थी ना? नव्या की हत्या मैंने नहीं, तांत्रिक प्रचंड देव ने की थी। तांत्रिक ने? हम बार बार वही दृश्य तुम्हें दिखा रहे थे जिसे देखकर तुम्हें पता चले कि असली कातिल कौन है और तुम लोग उसे सजा दिलवा सको। चंद्रदेव ने सिर्फ मेरे साथ नहीं, न जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। मुझे मरने के बाद सच पता लगा कि गोली अनुराग ने नहीं, प्रचंडदेव ने चलाई थी। और तब मैंने प्रण लिया कि मैं उसको सजा दिलाए बिना आत्मा लोक में नहीं जाऊंगी। उसमें अनुराग ने मेरा साथ दिया। मैं वादा करता हूं कि उस पापी को उसके कर्मों की सजा दिला के रहूंगा, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। मरने के बाद भी नव्या एक कुकर्मी को सजा दिलाने के लिए भटकती रही और हम जिंदा रहते हमारी बच्चियों से बलात्कार करने वालों की तरफ से आंखें मूंद लेते हैं। अगर हम अपनी आंख खुली रखें तो समाज में हमारी फूल सी बच्चियों का बुरा चाहने वाले एक सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये थी लखनऊ के अभिनव और तृप्ति की कहानी। ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय बजरंगबली। मैं बाबा के पास जाऊंगी और उन्हें बचा हुआ खाना खिलाऊंगी। आज के बाद तुमने उस भिखारी को एक दाना भी खिलाया ना तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। आप कौन है बाबा? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज